आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और x की वैल्यू कुछ एज्यूम करके। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे एज्यूम करना है, x की वैल्यू क्या मानना है। x बराबर जैसे देखा होगा तुमने, x बराबर a sin थीटा ले लेते हैं, a cos थीटा ले लेते हैं, a tan थीटा मान करके और फिर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसा है, कैसा एक्सप्रेशन है उसका, मतलब किस तरह से लिखा हुआ है और हमें क्या मानना चाहिए, ये तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसा है और फिर हमें क्या मान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मैं करा रहा हूँ इससे काफ़ी तुम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि x की वैल्यू को हमें क्या मानना पड़ता है कि एक बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू माइनस a से प्लस a तक वैरी कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो इसे एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो x बराबर हमें कुछ मानना पड़ेगा। तुम डायरेक्टली कोई ट्रायंगल बना के इसको मत आगे बढ़ा देना। और यहां पर जो ये दिख रहा है ना माइनस a से प्लस a, तो माइनस a से प्लस a लिखा है तो इसका कुछ और आंसर आएगा। अगर a से 2a लिखा है तो इसका आंसर बदल सकता है, और अगर 2a से 3a है तो इसका आंसर और बदल सकता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इस पर डिपेंड करता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को कभी इग्नोर मत करिएगा। ठीक है, कि x की वैल्यू कहां से कहां तक दी हुई है, इस बात पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा। और यही मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं इस पूरे लेक्चर में कि कैसे मान के आगे बढ़ते हैं। और जब हम कहीं पर रुक जाते हैं या फंस जाते हैं तो इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमें फिर इस इंफॉर्मेशन का यूज करना होता है वहां पे। तो ये जो हम मानते हैं तो वो एक जगह जाके रुकेगा, हमेशा रुक जाएगा। ठीक है, ये जाके एक जगह रुकेगा, उसके आगे गाड़ी तभी बढ़ेगी जब तुम इसका यूज करोगे। ठीक है, तब ये और आगे बढ़ जाएगा। तो इसमें दो फेज है, इस क्वेश्चन में हमेशा दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ये है कि x की वैल्यू कुछ मान करके आगे बढ़ जाओ, और दूसरा पार्ट ये है कि इसको ये जो लिखा हुआ है माइनस a से प्लस या जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका कैसे यूज करके उससे फिर और आगे बढ़ा लें। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को, और ऐसे जितने मैं आज क्वेश्चन करा रहा हूं इन सब में तुम लोगों को यही नॉलेज होगी किस तरह से हम लोगों को मानना होता है और किस जगह पर हम जाकर के किस तरह से फंस जाते हैं, फिर वहां पर जब फंस जाते हैं तो कैसे ये हमें बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो यही मैं आज आपको सिखाऊंगा और आप लोग सीखे इसको। तो जैसे यहां पर x बराबर a sin थीटा हमने मान लिया। ठीक है, x बराबर a sin थीटा मान लिया। a sin थीटा क्यों माना, क्योंकि यहां पर इस अंडर रूट को पहले हटाना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। तो सबसे पहले तो हमें अंडर रूट को ध्यान देना पड़ेगा कि अंडर रूट गायब कैसे होगा। तो x बराबर a sin थीटा जैसे ही मानेंगे तुरंत ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। एटलीस्ट अंडर रूट तो गायब हो रहा है ना, तो यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना उसको देख करके पहले समझना है कि हमें x बराबर क्या मानना है, जिससे वो जो एक्सप्रेशन में जो ज्यादा टेक्निकलिटी दी हुई है वो हट जाए। तो यहां पर a sin थीटा अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक तो आसानी से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद आप लोग यहां पर लिखोगे a sin थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे अंडर रूट के अंदर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर जब कोई स्क्वायर लिखा होता है तो इसको हम मॉड x कहते हैं। ध्यान देना, अंडर रूट के अंदर अगर कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ है तो ये मॉड कॉस थीटा होगा। कभी भी इसको कॉस थीटा तुरंत मत लिख देना, मॉड कॉस थीटा लिखना। उसके बाद क्या रूल है वो भी बताता हूं। और मॉड को ओपन करने का तरीका दो है, इसको x लिख सकते हो जब x पॉजिटिव है, और इसको माइनस x लिखना है जब x नेगेटिव है। ठीक है, तो मॉड x की वैल्यू को x लिखना है जब x पॉजिटिव है, और मॉड x की वैल्यू को माइनस x लिखना है जब x नेगेटिव है। जब x नेगेटिव होता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मतलब x को पॉजिटिव इस पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे -3 का जब मॉड करना है तो माइनस इंटू -3 कर देना है, क्योंकि -3 0 से कम है। तो चूंकि -3 नेगेटिव है तो उस नेगेटिव के आगे एक और नेगेटिव लगाना है, तो इसलिए -x लिख देते हैं। जब x नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। जब x नेगेटिव होता है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके तब उसे पॉजिटिव बनाते हैं।
कोई चीज नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, उसमें एक और माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे। आप अपने मन में कोई नेगेटिव नंबर लो, उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके देख लो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। तो और ये जो मॉड x बराबर x लिखा है, जब x पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मॉड 5 की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 है, क्योंकि 5 इज पॉजिटिव। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन मॉड a और मॉड cos थीटा, ठीक है, ये लिखेंगे, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान दो, माइनस ए से प्लस ए है और जहां कहीं पे भी इस तरह से ए आया करे आप ए को पॉजिटिव एज्यूम करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ हो माइनस ए से प्लस ए और है ना ए स्क्वायर का यूज हुआ हो, हाँ, तो आप लोग जो है ए को पॉजिटिव एज्यूम करके आगे बढ़ा करो, क्लियर। क्योंकि जब माइनस ए से प्लस ए ऐसा कुछ दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब निकला, भाई ये छोटी क्वांटिटी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, तो यहाँ पर a पॉजिटिव होगा, a को हमेशा पॉजिटिव जैसा एज्यूम करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर मॉड a की वैल्यू a ही लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स a sin थीटा और नीचे a आ जाएगा और मॉड cos थीटा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला काम कि ये a और a कट गया, tan इनवर्स sin थीटा अपॉन मॉड cos थीटा। यहां पर तुम लोग एक काम और कर सकते थे, डायरेक्टली इसके बाद तुम ये लिख सकते थे, ठीक है, या डायरेक्टली इसके बाद तुम यहां, उसके बाद तुम डायरेक्टली ये लिख सकते हो। सब अंडरस्टूड है कि आपने क्या किया है, एक कैंसल आउट हो गया है, सबको पता है। मगर ये मॉड cos थीटा को कैसे डील करोगे, देखो जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो और वो अंडरवुड के अंदर है, तब वहां पर आप अलर्ट हो जाइएगा। ए पर आप जो है ए को पॉजिटिव मान करके, भाई मॉड ए आ रहा है तो मॉड ए ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए तो पॉजिटिव है, ठीक है। ए नहीं फंसाएगा आपको कभी, ए बी ये सब नहीं फंसाएंगे आपको जो फंसाएगा असली में वो फंसाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब स्क्वायर होगा और वो अंडरवुड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मॉड करके हमने बाहर निकाल लिया, अंडरवुड के अंदर cos स्क्वायर थीटा है तो वो मॉड cos थीटा हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके आगे अब आप नहीं बढ़ सकते जब तक कि तुम्हें थीटा की वैल्यू के बारे में अंदाजा ना हो, cos थीटा के बारे में अंदाजा ना हो। अगर तुम्हें cos थीटा के बारे में अंदाजा है कि cos थीटा पॉजिटिव है तब तो मॉड हट जाएगा, ठीक है भाई, मैंने यही तो बताया कि मॉड का इफेक्ट कब नहीं पड़ता, जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो मॉड हट जाएगा, और cos थीटा अगर नेगेटिव होगा तो माइनस लग के फिर मॉड हटेगा। हटना तो है ही है भाई। मॉड cos थीटा की वैल्यू के बारे में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, cos थीटा, इसको cos थीटा लिखना है जब cos थीटा पॉजिटिव हो, ठीक है, cos थीटा पॉजिटिव। और मॉड cos थीटा को हमें माइनस cos थीटा लिखना है जब cos थीटा नेगेटिव हो। भाई अब हम डिसाइड कैसे करें कि cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अब देखो यहां जब हम लोग रुक जाते हैं तब हमें इसे याद करना होता है, ठीक है। अब हम माइनस ए से जो प्लस ए दिया हुआ है x की वैल्यू, इसे हम याद करेंगे। हमने क्या माना था, x बराबर a sin थीटा माना था ना, इसी को उठा के यहां रखना होता है। ध्यान देना, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। जब भी तुम x की वैल्यू को एज्यूम करते हो तो कुछ दूर जा करके आप कहीं पर रुक मैक्सिमम जगह पर, कहीं पर नहीं, मैक्सिमम जगह पर आप रुक जाते हो, और जहां पर रुकते हो वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसकी नॉलेज से जो माने हो आप इसको, और ये जो दिया हुआ x की वैल्यू, इन दोनों से आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको यहां पर जहां पर आप फंस गए हो वहां से आप बाहर निकल आओगे। तो देखो x बराबर a sin थीटा माना था ना, तुरंत यहां रखेंगे, हम इसको इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बाय a sin थीटा इसको यहां रखोगे तो माइनस a और a sin थीटा और यहां पर लेस देन a, ठीक है, a कट गया, -1 sin थीटा और 1, ठीक है। आप जो मानते हो ना उसको उठा के वहां रख दो, x की जगह पे रख दो, जो दिया हुआ है यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, तो वहां रख दो। अब साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1, अब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 वेरी करेगी, सही है। अब थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 है तो पक्की बात है कि cos थीटा तो पॉजिटिव हुआ ना। देखो हमें थीटा का अंदाजा लग गया, हमने जो माना था उसको यहां पर रखा, उससे क्या हुआ, थीटा का अंदाजा हो गया कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ठीक है। थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में जा रही है, तो -π/2 से +π/2 के बीच में
तो भाई कॉस थीटा तो पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अच्छी बात है। अरे कॉस का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये इस तरह से, तो ये -π/2 और ये +π/2, और इसके आगे क्या हो रहा, वो नीचे जा रहा है, पर हमें तो इससे काम है ना, ये वाले पोर्शन से, ठीक है। तो कॉस थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है। तो अब ये मॉड हट गया, ठीक है। अब ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा के फेज में, ठीक है। तो पहले ये फेज था, यहां पर हम जो है कुछ हमने किया, कॉस थीटा के बारे में अंदाजा लगा, फिर हम यहां पहुंच गए tan इनवर्स tan थीटा फेज में, ठीक है। अब हम यहां पर कैसे सोचें, tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू थीटा भी आती है ना, और उसके अलावा भी बहुत कुछ आती है। और इसका ग्राफ यदि आपको याद हो tan इनवर्स tan थीटा का, तो वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये x है, ये क्या है, x माइनस पाई, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है, याद है आप लोगों को। तो ये जो पॉइंट है ना, ये -π/2 है और ये क्या है π/2, तो -π/2 से +π/2 के बीच में tan इनवर्स tan थीटा थीटा के ही बराबर होता है। तो हमें जब पता है कि थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू थीटा ही आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो इसकी वैल्यू π/2 से 3π/2 आ गई होती, लेट सपोज थीटा की वैल्यू π/2 से 3π/2 आ गई होती, तो फिर हम यहां पे थीटा माइनस पाई लिख रहे होते। भाई जो x के लिए रूल है ना, ये जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं tan इनवर्स tan x के लिए है, जिसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब x जगह पर थीटा यूज हुआ है, तो जब भाई अगर x की वैल्यू π/2 से 3π/2 होती तो x माइनस पाई का रूल लगता है, ठीक है। तो अगर यहां पर थीटा की वैल्यू जो है π/2 से 3π/2 दिया होता, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखते, x माइनस पाई नहीं, थीटा माइनस पाई लिखते, क्योंकि यहां पर थीटा यूज हुआ है, तो थीटा माइनस पाई कर देते। तो हमारे यहां पे थीटा माइनस पाई इस तरह से करके आंसर आता। फिलहाल यहां पर थीटा की वैल्यू -π/2 से +π, देखो जब हम ये एज्यूम करते हैं, इसको हम यहां पे रखते हैं, तो हमें थीटा का पूरा अंदाजा लग जाता है। और जैसे ही एंगल के बारे में आपको अंदाजा लग गया, आपको पता लग गया कि एंगल कहां से कहां तक है, तो उसके बाद कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ना तो मॉड रोक पाएगा, ना तो ये इस तरह का कोई एक्सप्रेशन रोक पाएगा आपको, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू थीटा होती है, बिकॉज थीटा इज बिटवीन -π/2 से π/2, करेक्ट, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू अब क्या लिखें, भाई इसका आंसर थीटा आ रहा है, पर यहां पर तो कहीं थीटा था नहीं, तो हमने जो माना था फिर यहीं पर आओ, देखो ये इसको जब इसमें रखते हो थीटा का अंदाजा लगता है, अंत में थीटा के ही फॉर्म में कुछ आंसर मिलता है, जो माना था उसी को रिवर्स कर दो और फिर यहां पर थीटा की वैल्यू लिख सकते हो। फिलहाल x बराबर a साइन थीटा माना है, तो x/a बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, या थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a, ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a, और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस एक्सप्रेशन का, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है साइन इनवर्स x/a। ऐसे क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करो, अगर x की वैल्यू -a से +a के बीच में है, तो वहां पर भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, इसी तरीके से मान करके x बराबर जो है a साइन थीटा ऐसे मान करके आप यहां तक पहुंचोगे, और फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। फिलहाल हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको पढ़ रहे हैं, तो यहां पर ये सब पूरी नॉलेज रहेगी, तभी तो फ्यूचर में जब अदर चैप्टर में जब इसे क्वेश्चन दिखाई देंगे तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर नॉलेज होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें कैसे आगे बढ़ना होता है, पहले ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, एक बड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा, ये तो अभी बहुत छोटा है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें x की वैल्यू को आप अपनी तरफ से मान लेना, जो आपका कॉमन सेंस अलाउ करेगा, और उसको मानने के बाद x की वैल्यू को जब मान लोगे, तो उसके बाद ये जो है कुछ दूर तक तो आगे बढ़ोगे, फिर उसके बाद जो है कहीं मॉड या कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो जो आपने माना है उसको यहां रख दिया करोगे, उससे आपको एंगल का अंदाजा लग जाएगा, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है इसमें, फिर आसानी से आप आगे बढ़ते हुए पहुंच जाओगे आंसर तक, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है tan इनवर्स √a - x/a + x
और -a से +a तक x की वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। अब इसे आप एकदम सिंपल फॉर्म में कैसे बदलोगे? तो यहां पर x बराबर क्या सोच रहे हो मानने के लिए? बोलो क्या मानने के लिए सोच रहे हो? a माइनस भी है और a प्लस भी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है a cos थीटा या a cos 2 थीटा मान लेना अच्छा होगा। तो चलो यहां पर x बराबर a cos थीटा मान लेते हैं, ठीक है। हम a cos 2 थीटा भी मान सकते हैं, हम a cos थीटा भी मान सकते हैं, जो हमें अच्छा लगे हम वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं a cos थीटा मान ले, a cos 2 थीटा से आसान हो जाएगा, मैं a cos थीटा ही लेके चल रहा हूं। a cos थीटा लेकर के देखो कि जब थीटा बाई 2 आता है तब कितना आसान होता है इसको सॉल्व करना। तो ये जब जानते रहोगे तो सिंपल चीज तो कर ही लोगे तुम अपनी तरफ से, ठीक है। तो हम x बराबर a cos थीटा मान करके पहले हम इधर से जितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? a माइनस a cos थीटा और नीचे a प्लस a cos थीटा, ठीक है, ऐसे। अच्छा, यहां पर कुछ कैंसल आउट हो रहा हो तो बताओ बच्चों, यहां पर कुछ कैंसल आउट हो रहा है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा, a और a तो कैंसिल हो जाएगा भाई, यहां से a कॉमन लेना, यहां से a कॉमन लेना, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा, cos थीटा का एक फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, अरे भाई cos थीटा और इसका एक तो जनरल सा फार्मूला है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साथ में 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी तो होता है, ठीक है। तुम चाहे तो ये फार्मूला यूज कर लो, चाहे तो ये फार्मूला यूज कर लो, जहां पे तुम्हें समझ में आए जो सही है। तो 1 माइनस cos थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे cos थीटा में पहला वाला फार्मूला हमने यूज किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, और यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा लिखा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो गया और कुल मिला के tan इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है? अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से देखो वही प्रॉब्लम आ रही ना जो इसके पहले हुआ था। तो tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स मॉड tan थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसा हमें लिखना है, ठीक है। अब यहां इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, जितनी नॉलेज थी या जो आपने माना था इसका यूज करके आप इससे आगे अब नहीं बढ़ पाओगे। इससे आगे बढ़ने के लिए अब आपको एंगल की नॉलेज होना जरूरी है। तो आपने जो माना था उसको पहले यहां रखो, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इन दोनों का यूज करोगे, ठीक है, एंगल के लिए। तो आपने जो माना था उसको यहां रखोगे, तो क्या माना था? a cos थीटा। तो a cos थीटा की जो वैल्यू है वो -a से +a, तो इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू -1 से +1, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई, सीधा सीधा फंडा, ठीक है। -1 से 1 पूरे cos थीटा की वैल्यू पूरा -1 से 1 तक वैरी कर रही है, तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक पूरी वैरी करेगी, ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 से पाई, तो थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2। बस आपने थीटा बाई 2 का अंदाजा लगा लिया कि थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में tan थीटा बाई 2 क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर आप tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मॉड का नियम है। मॉड क्या देखता है? मॉड के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो उसे फिर निकल जाने देता है कि जाओ भाई, तुम्हारे ऊपर कोई चेंज नहीं करना है। मॉड 5 बराबर 5, मॉड 6 बराबर 6, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता फिर, ठीक है, मॉड आसानी से हट जाता है। तो यहां पर tan थीटा बाई 2 जो है पॉजिटिव है तो मॉड हट गया। अगर मान लीजिए नेगेटिव होता तो माइनस लगा के छोड़ता। मॉड के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आई तो उसको भी बाहर जाने देगा, पर एक माइनस लगा देगा उसके साथ, ताकि उस नेगेटिव साथ एक माइनस लग जाए और वो पॉजिटिव बन के बाहर जाए, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे tan थीटा बाई 2, क्योंकि tan थीटा बाई 2 पॉजिटिव है। अब यहां पर इसके आगे की गणित, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 और tan इनवर्स tan x का जो ग्राफ होता है, tan इनवर्स tan का ग्राफ, ये याद रखना, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में ये x जैसा बिहेव करता है। तो यहां पर तो एंगल की वैल्यू 0 से π/2 ही है ना, तो 0 से π/2 के बीच में ये क्या है? x ही तो है। तो यहां पर ये थीटा बाई 2 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 से π/2 वैरी कर रही है, ठीक है, ये आप दिखा सकते हो।
जब एंगल 0 से π/2 है, 0 से π/2 के बीच में एंगल के होने पर, ठीक है, tan इनवर्स tan की वैल्यू जो आती है वो यही आती है जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो tan इनवर्स हम लोग क्या कारण बता सकते हैं, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होती है, और इसका जो कारण होता है वो ये होता है कारण, और ये सब मैं पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूं। आप लोगों को अगर इन केस इसमें कोई दिक्कत हो तो आप tan इनवर्स tan वाला जो लेक्चर है वो खोल लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये θ/2 आ गया, ठीक है, हाँ, क्योंकि θ/2 की जो वैल्यू है वो 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम पहुंच तो गए θ/2 की वैल्यू जो है θ/2 तक। अब ये बनेगा 1/2 और थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू x/a cos इनवर्स x/a, तो cos इनवर्स x/a, ठीक है। ये इसका आंसर है, क्योंकि अंत में थीटा की वैल्यू को हमें x के फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो इसको बच्चों नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा tan θ/2 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ये जो मैंने मिटा दिया था इसको भी आप लोग देख लो, -π/2 से π/2, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। नोट कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू 0 से 1 दिया हुआ है और इसे आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो चारों अंडरवुड दिख रहे हैं ना, तो ये हमारा एक्सपीरियंस, हमारा कॉमन सेंस ये कहेगा कि x बराबर हम cos थीटा के फॉर्म में कुछ मान लें, ठीक है। तो क्या मानने का मन कर रहा है आप बताओ, x बराबर cos 2 थीटा मान लें या cos थीटा, जो मन करे। मैंने तो कहा ही आपसे, जो करोगे आंसर तो सेम ही आएगा। तो चलो अब यहां पर मैं तुम्हारे लिए x बराबर cos 2 थीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर a नहीं है, अगर यहां पर a होता, यहां पर a, चारों जगह a होता, तो जाहिर सी बात है ये x के वैल्यू 0 से a या ऐसा कुछ दिया रहता। तो फिलहाल यहां पर a कहीं यूज नहीं हुआ है, इसलिए x बराबर सिर्फ cos 2 थीटा मानेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, x बराबर cos 2 थीटा हमने मान लिया हुआ है। एक बात और बता दूं, अगर कभी ऐसा हो जाए यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू 0 से 2 लिखा हुआ है या कुछ ऐसा लिखा हुआ है, वैसे ऐसा होगा नहीं, फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तभी आप x की वैल्यू cos 2 थीटा मान पा रहे हो। मतलब -1 से 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तभी तो x की वैल्यू तुम ये मान पाओगे, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में वैरी करती है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कहीं पर ये 0 से 2 लिखा हुआ है, तो आप उसमें x बराबर cos 2 थीटा ऐसा कुछ नहीं मान सकते हो, ठीक है। तो जो आप मान रहे हो ना, उससे कहीं ऐसा ना हो जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है अपना जो रेंज है उसको क्रॉस कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। sin थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो मानते समय थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखना। वैसे ऐसा क्वेश्चन फिलहाल अभी नहीं फंसेगा, पर फिर भी अपनी जानकारी के लिए समझ लो, ठीक है। तो x बराबर cos 2 थीटा क्यों मान पाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि cos 2 थीटा, जब यहाँ पे हम cos 2 थीटा रखेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में है, तो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना पॉसिबल है, क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू या cos जो भी लिखा हुआ है cos के अंदर -1 से 1 के बीच में ही होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर x बराबर cos 2 थीटा मान लेने पर, ठीक। फिलहाल x बराबर cos 2 थीटा हमने लिया यहाँ पर, तो ये बनेगा tan इनवर्स √1 + cos 2 थीटा, ठीक है, और -1 - cos 2 थीटा, और नीचे क्या बनेगा, वही 1 + cos 2 थीटा और प्लस √1 - cos 2 थीटा, ठीक है। आपने जब ये माना तो ये आया, ठीक है। अब इसके बाद आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर आएगा mod cos थीटा, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करोगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा √2 cos थीटा, ठीक है, ऐसा बनेगा, करेक्ट। और इस साइड में क्या बनेगा, √2 mod sin थीटा बनेगा, ठीक है। नीचे √2 mod cos थीटा और इधर प्लस √2 mod sin थीटा, ठीक है। यहां तक आएगा। मॉड को भी इग्नोर मत करिएगा आप लोग, ठीक है। और यहां पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 कट जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर के अंदर, तो √2 mod sin थीटा। फिलहाल ये चारों तो कट गए, ठीक है, कॉमन ले लिया, √2 कॉमन लिया, तो ये बन गया tan इनवर्स mod cos थीटा और
मॉड साइन थीटा, ठीक है, और नीचे मॉड कॉस थीटा और प्लस मॉड साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहां तक आप पहुंच चुके हो। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद अब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक तुम इसका जो है ये जो इंफॉर्मेशन है ना इसका यूज ना कर लो। तो ये जो तुमने माना था इसको उठा के सीधा यहां उठा के पटक दो। ठीक है, अब तुमने जैसे इसको यहां पर उठा के रखा, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूं, cos 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से π/2। करेक्ट। cos थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 तक वैरी कर रही है तो जो है cos 2 थीटा की वैल्यू 0 से 1, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से π/2, या थीटा की वैल्यू 0 से π/4। करेक्ट। तो यहां पर 0 से π/4 एंगल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो 0 से π/4 के बीच में तो साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो जब सब पॉजिटिव ही होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यहां पर हम मॉड से बच के निकल आए बाहर। ठीक है, और यही तो काम करना है इस एंगल को, आपने जो माना था उसको उठा करके यहां पर आपको रखना होता है। ठीक है, तो एंगल की वैल्यू आ जाती है, उससे आइडिया लग जाता है कि मॉड हटेगा कैसे हटेगा। अच्छा चलो, अब इसके आगे tan इनवर्स, अब एक और नई कहानी, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा लिख सकते हैं बच्चों इसको। कैसे, अरे cos थीटा डिवाइड कर दिया, ये तो करते करते अब आपको आ ही गया होगा। इतनी बार मैं ये सब कर चुका हूं कि अब तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। प्रैक्टिस की जरूरत क्यों पड़ती है मैथ में, करते 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 एक समय ऐसा आने लगता है, एक समय ऐसा लगने लगता है कि पुराना बार बार रिपीट हो रहा है। आपको कब तक प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब तक कि ये ना लगने लगे कि हमने जो पढ़ा था वही रिपीट हो रहा है बार बार। जब ज़्यादा रिपीट होने लगे, कहीं से भी कुछ देख रहे हो, कहीं से भी नया क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको लग रहा है रिपीट हो रहा है, तो मतलब अब आपका लेवल अच्छा हो गया, मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। ठीक है, अच्छा फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा, ये तो मेरे बच्चों को आता ही है। क्यों, अरे भाई 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्या है, tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, tan a माइनस b का फॉर्मूला पता है ना। तो फिलहाल ये लिख दिया। अब देखो, अब जब तक तुम्हें इस पूरे एंगल की वैल्यू को के बारे में आइडिया नहीं होगा तब तक तुम इसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। अब कैसे आइडिया लगेगा, थीटा ने तो भाई यहां से तो बचाया ही था हम लोगों को, यहां से फिर हम यहां तक आए थे भाई, थीटा की वैल्यू 0 से π/4 है। तो अब चलो ये बनाते हैं, थीटा की वैल्यू 0 से π/4 है, तो माइनस थीटा की वैल्यू 0 से माइनस π/4, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस π/4 से 0। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस थीटा की वैल्यू माइनस π/4 से 0। मैं हमेशा छोटी क्वांटिटी को लेफ्ट साइड में लिखना पसंद करता हूं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो मैंने छोटे को इधर लिखा, बड़ी क्वांटिटी को उधर लिखा। ठीक है, अब तीनों में π/4 ऐड कर दो तो इधर कितना हो जाएगा, 0, इधर π/4 माइनस थीटा और इधर π/4। ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने तीनों में, ठीक है, इसमें π/4 ऐड कर दिया। जब इसमें π/4 ऐड करो तो 0 आ जाएगा, इसमें π/4 ऐड करोगे तो π/4 माइनस थीटा आ जाएगा, इसमें π/4 ऐड करोगे तो π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल की वैल्यू 0 से π/4 वैरी कर रही है, और 0 से π/4 के बीच में tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है अगर x की वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 तक वैरी करे। तो फिलहाल यहां पर तो 0 से π/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से π/4 में यहां पर मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, x की वैल्यू जब माइनस π/2 से π/2 तक वैरी करती है तब ये होता है। तो जाहिर सी बात है, 0 से माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में आपको x करना है, तो जाहिर सी बात है 0 से π/4 के बीच में भी तो आपको x ही करना होगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है यही x की है, ये x है। ठीक है, जो लिखा हुआ है tan इनवर्स tan के अंदर जो लिखा हुआ है उस अंदर लिखी हुई चीज की वैल्यू अगर 0 से π/4 है तो वो जो लिखी हुई चीज है वही बाहर आ जाएगी। tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाता है। ठीक है, तो ये π/4 माइनस थीटा की वैल्यू भाई cos इनवर्स x अपॉन 2, तो 1/2 cos इनवर्स x इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, यहां पर देखो ना, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा वही थीटा की वैल्यू को x से रिप्लेस कर दिया और आपका आंसर हो गया।
ठीक है, आसान है ना। तो हम फिर से वही हमने किया, x की वैल्यू कुछ मान लिया, अपने कॉमन सेंस से मान लिया और एक जगह आए और वहां पर एंगल की जरूरत थी, हमने x एक जो cos 2 थीटा जो माना था उसका हमने यहाँ पे यूज किया और हमें एंगल के बारे में अंदाजा लग गया। और जैसे एंगल के बारे में अंदाजा लग गया बच्चों, तो फिर उसके बाद आपको जो है tan इनवर्स tan, cos इनवर्स cos, sin इनवर्स sin, इसका रूल पता होना चाहिए। और जो है मॉड को हटाने का रूल क्या है ये पता होना चाहिए। ये सब थोड़ा सा लगा करके आप आसानी से आंसर निकाल लेते हो। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कर लो और फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नोट कर लो बच्चों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x की वैल्यू -1 से 1 जा रही है और इसको आपको एकदम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर देख करके मत घबरा जाना कि एक्स स्क्वायर लगा है सर अब क्या करें, फंस गए यहाँ। अरे यार जैसे x था वैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो सीधा सीधा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लें अभी। तो अब तुम ही लोग बोलो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान सकते हैं, cos 2 थीटा मान लें। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा मान लिया। अच्छा चलो अभी इसको यहाँ पर रखने की जरूरत होगी, कुछ होगा देखते हैं। तो जब इसको इसमें रखते हो तो tan इनवर्स के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे जब cos 2 थीटा रखोगे तो cos 2 थीटा को क्या, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे √1 प्लस cos 2 थीटा और -1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ऐसा आपने किया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आएगा tan इनवर्स और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगा करके आप लोग यहाँ पर पहुँच जाओगे मॉड cos थीटा प्लस मॉड साइन थीटा और नीचे मॉड cos थीटा और माइनस मॉड साइन थीटा। यहाँ तक आप लोग बड़े आसानी से पहुँच जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला लिख करके आप दिखाना। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये कर दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों अब इसके आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमें मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है cos थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो जब हमें इसका आइडिया लग जाएगा साइन थीटा cos थीटा के बारे में, तब हम मॉड को आसानी से हटा पाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन का हमें इसमें यूज करके देखना है। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर को हमने cos 2 थीटा माना हुआ है और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में जा रही है, तो x की वैल्यू -1 से 1, तो पक्की बात है x स्क्वायर की वैल्यू हम 0 से 1 तक ले सकते हैं। करेक्ट 0 नहीं लेना है क्योंकि करेक्ट 0 रखोगे तो ये 1 - 1 नॉट डिफाइंड कर लेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, भाई x की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करेक्ट 1 या 1 के बाहर नहीं जा सकती। जैसे x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 से कम होगी। समझ में आ रही बात, जैसे x की वैल्यू -10 से 10 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 से कम जरूर होगी। समझ में आ रही बात आपको, बोलो x की वैल्यू -10 से 10 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 से कम होगी। करेक्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 100 तक जा रही है। तो अगर x और भाई एक्स स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो तो अंडरस्टूड होता है। मैं मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे, यही लेना अलाउड है। करेक्ट 0 लेना नॉट अलाउड है। करेक्ट 0 लोगे तो फिर भाई यहां पर 0 0 रख देने पर 1 - 1 नॉट डिफाइंड कर लेगा। ठीक है, तो फिलहाल एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी और एक्स स्क्वायर को हमने cos 2 थीटा मान रखा है, तो cos 2 थीटा की वैल्यू 0 से 1। ठीक है, तो यहां पर 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, cos 2 थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में जा रही है, भाई cos का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, 0 π/2। फिलहाल यहां पर कहा जा रहा है 0 से 1 के बीच में, मतलब ये इसके बारे में कहा जा रहा है 0 से 1 के बीच में। cos की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में, तो एंगल की वैल्यू 0 से π/2, तो 0 से π/2। समझ में आ रही बात, cos का जो ग्राफ होता है ना वो डिक्रीजिंग है यहाँ पर, तो डिक्रीजिंग है तो मैक्सिमम वैल्यू कम x पर मिलेगी। कोई फंक्शन होता है अगर वो डिक्रीजिंग है तो x की जो फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है
वो x की सबसे छोटी वैल्यू पर मिलती है। तो cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे cos 2 थीटा 0 से 1 है, तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से π/2। ठीक है, चलिए तो फिर यहां से थीटा के बारे में हमें पता चल गया, थीटा की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में होगी। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/4 कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप मॉड को हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो है थीटा की इस वैल्यू के लिए कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बोलो? अब इसके बाद तो वही पुराना काम, क्या कॉस थीटा डिवाइड कर दो, तो ये कितना बनेगा tan इनवर्स। जब डिवाइड करोगे तो 1 प्लस tan थीटा और नीचे 1 माइनस tan थीटा। ये बहुत बार कर चुके हो तुम लोग, ध्यान दे रहे हो। और यही मैं कहता हूं ना कि इतना अच्छे से सब कुछ पढ़ डालो कि जो भी कुछ आ रहा है फिर वो रिपीट होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा कर देंगे। यहां पर एक जगह और फंस रहे हैं कि π/4 प्लस थीटा की वैल्यू क्या है। अब π/4 प्लस थीटा की वैल्यू तभी तुम्हें पता चलेगी जब इन तीनों में, भाई थीटा के बारे में तुम्हें पता है ना, तो π/4 प्लस थीटा के बारे में निकालना कौन सी बड़ी बात है। तीनों में π/4 ऐड कर दो, तो π/4 प्लस थीटा की वैल्यू इधर π/2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों में π/4 ऐड कर दिया, तो हमें पता चला π/4 प्लस थीटा की वैल्यू तो π/4 से π/2 के बीच में है। ठीक है, और हमें पता है tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है इस गिवन x के इस गिवन एंगल में। मतलब tan इनवर्स tan x बराबर x कब होता है, जब x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में वैरी करे। तो ठीक है, π/4 से π/2 के बीच में अगर एंगल है तो जाहिर सी बात है इस पूरे की वैल्यू यही आ जाएगी। ठीक है, तो π/4 प्लस थीटा, करेक्ट। तो tan इनवर्स tan जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल की वैल्यू अगर -π/2 से +π/2 के बीच में है तो आप उसी एंगल को लिख दिया करो। ठीक है, तो π/4 प्लस, अब थीटा की वैल्यू क्या लिखनी है, अब यहां से देखो, यहां पे आएगा cos इनवर्स, कितना आएगा, इधर शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इधर ले देता हूं, इधर आएगा cos इनवर्स x² और अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x²। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये हमारा आंसर फाइनल हो गया। तो इसकी जो सिंपलेस्ट वैल्यू है ये है। अगर तुमसे कहा जाए इसको डिफरेंशिएट करो, तुम अगर इधर से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने लगते हो तो फंस जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा ये। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके इसमें किस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो सारे मेथड का यूज करके आप लोग इसको पहले छोटा कर लोगे। अब इसके बाद इसमें डिफरेंशिएशन करना हो तो बड़े आसानी से आप करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, देखो बच्चों ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x² और x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2। अब इसको सॉल्व करना है और इसको एकदम आसान बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले तो इसको देख करके लग रहा है कि x बराबर साइन थीटा मान लेना सबसे अच्छा होगा। देखो बाहर अगर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर साइन के फॉर्म में कुछ आ जाता है तो हम एनालिसिस आसानी से कर पाएंगे। यहां पे अगर कॉस इनवर्स लिखा होता तो अंदर वाले को कॉस के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते। अगर यहां पर tan इनवर्स लिखा होता तो जाहिर सी बात है अंदर हम tan के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते। तो यहां पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो अब इसको कुछ ऐसा करते हैं कि ये साइन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, और देखो मैं इसके बाद जो क्वेश्चन कराने वाला हूं इसके जस्ट बाद वो ये क्वेश्चन रहेगा कि मतलब ये होगा तो यही, पर यहां पर मैं उस क्वेश्चन में यहां पर x की वैल्यू जो लिखी हुई ये मैं बदल दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम x की वैल्यू को बदल बदल के देखो कि एक ही चीज का आंसर क्या क्या आता है। ठीक है, मतलब कि x की वैल्यू पर कैसे डिपेंड करता है। तो चलो पहले इस क्वेश्चन करते हैं, फिर x की वैल्यू को बदल के देखेंगे कि आंसर क्या आता है। ठीक है, फिलहाल x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 दी हुई है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे और एक बार साइन थीटा मानने से साइन इनवर्स 2 साइन थीटा
और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये जो लिखा हुआ है 2 साइन थीटा, और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा और मॉड में कॉस थीटा। समझ में आ रही बात? अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है वो मॉड कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें मॉड को हटाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कॉस के बारे में अंदाजा हमें लगना चाहिए, तो एक्स बराबर साइन थीटा जो मान रहे हो उसको यहां रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर जब रखेंगे तो यहां पर आएगा साइन थीटा की वैल्यू -1/√2 से 1/√2, ठीक है, या थीटा की वैल्यू -π/4 से π/4, ठीक है। अच्छा, तो -π/4 से +π/4 के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना भाई, कॉस तो -π/2 से +π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो -π/4 से +π/4 के बीच में पॉजिटिव तो होगा ही। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो फिर, और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इस पॉइंट को -π/4 दिखाना चाहता हूं और इस पॉइंट को +π/4 दिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो ये आएगा कितना, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये बन गया साइन इनवर्स, ऐसा इसलिए किया क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसको तुम आगे तभी बढ़ा पाओगे जब तुम्हें पता हो कि 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है। तो जाहिर सी बात है, थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो इसके बाद हम तो ये लिख ही देंगे ना, 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2। अरे भाई, तीनों में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो -π/2 से +π/2। तो ठीक है, -π/2 से +π/2 अगर एंगल की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। और साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हें अगर याद हो, ये ऐसा होता है ना, 0, ये π/2 और ये पाई, ये क्या होता है -π/2 और ये क्या होता है -π, ठीक है। तो 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में, मतलब हमें इस वाले पार्ट पर ध्यान देना है। अरे भाई, -π/2 से +π/2 अगर एंगल की वैल्यू है तो ये x ही लेना होता है, मतलब ये जो ग्राफ है साइन इनवर्स साइन x है, ठीक है। इसकी वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स टाइम 2 थीटा की वैल्यू 2 थीटा होगी, क्यों, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू, इस पूरे 2 थीटा की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में है, ठीक है। और इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इसका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा अगले क्वेश्चन में, मैं सिर्फ यहां पर x की वैल्यू को बदल दूंगा और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पहले। अब देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, सिर्फ x की वैल्यू को चेंज किया है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस, स्टार्टिंग वाला तो वही सेम है, x बराबर साइन थीटा मानना है, तो ये आएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक सेम चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आएगा साइन इनवर्स और 2 साइन थीटा, और यहां पर मॉड कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मॉड को हटाने के लिए हमें थीटा के एनालिसिस को और आगे समझना पड़ेगा, तो वही जो माना था उसको उठा के यहां फिर से रखो। तो जब यहां से उठा करके रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1, तो थीटा की वैल्यू π/4 से लेकर कितना आएगी, यहां पे π/2, सही है। पाइएगा साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 से 1 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 होगी, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है तो उस थीटा में तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अभी तक सेम है, अभी अंतर नहीं आया, अभी थोड़ी देर बाद अंतर आएगा, तो ये कॉस थीटा ही आ गया और ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, इसकी एनालिसिस तभी आगे कर पाओगे जब तुम्हें 2 थीटा के बारे में अंदाजा लग जाएगा आखिर 2 थीटा की वैल्यू क्या है। तो जाहिर सी बात, थीटा की वैल्यू अगर π/4 से π/2 है तो 2 थीटा की वैल्यू π/2 से लेकर के पाई के बीच में है। समझ में आ रही बात, इसको समझो ध्यान से। अरे थीटा की वैल्यू π/4 से π/2 के बीच में है तो 2 थीटा की वैल्यू π/2 से
पाई के बीच में होगी। और साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स हो जाती है अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है। ये मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स ग्राफ में पढ़ाया है अच्छी तरीके से, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या लेना पड़ता है, पाई माइनस एक्स लेना पड़ता है अगर एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैरी करे। समझ में आ रही बात। तो यहां पर जो है x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैरी करे, तो यहां पर 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है भाई। देखो हमें जो लिखना है, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। हमें पता है 2 थीटा की वैल्यू जो है पाई बाई 2 से पाई के बीच में है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे हम डायरेक्टली, पाई माइनस 2 थीटा ले लेंगे, पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा। ये समझ में आ गया कि अगर इस 2 थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तो हमें पाई माइनस एक्स का रूल लगाना पड़ेगा, और एक्स क्या है, यहां पर 2 थीटा है। ये एक्स लिखा हुआ है ऐसे समझो। साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई माइनस एक्स होती है जब एक्स पाई बाई 2 से पाई के बीच में वैरी करे, ठीक है। तो यहां पर पाई माइनस 2 थीटा लगाना पड़ेगा और पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो हमारा फाइनली आंसर ये मिला, ठीक है। इसके पहले क्या मिला था, अलग मिला था। यहां पर सिर्फ x की वैल्यू को 1/√2 से 1 करने पर हमारा जो आंसर है वो बदल गया और पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x के बराबर हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर x की वैल्यू को बदलने पर क्या चेंज हो जाता है आंसर में, वो आपने देख लिया, ठीक है। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में होंगे, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो वहां पे अगर 0 से 1/2 लिखा हुआ है तो उसका आंसर जैसे कुछ आ गया, तो 1/2 से 1 दिया हुआ है x की वैल्यू तो उसका आंसर कुछ और आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपना जो है ये जो x की वैल्यू दिया रहता है इस पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है, और उस पर जो है मतलब इसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व तभी कर पाओगे जब साइन इनवर्स साइन एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, है ना, सेक इनवर्स सेक एक्स, हाँ, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स, ये सब अच्छी तरीके से जब तुम्हें पता होगा तभी तुम इसके आगे ये सब रूल समझ पाओगे कि इसको हमें क्या लिखना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, एक और क्वेश्चन लेता हूं और यहां पर कुछ और चेंज करके देखते हैं इसका आंसर फिर क्या आएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो। देखो बच्चों, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें फिर से मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू को मैंने थोड़ा सा और चेंज कर दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, फिर से वही चीज, एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक है, और ये बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद बन जाएगा सीधा सीधा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहां पर मॉड के अंदर कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे आगे बढ़ाएं, जब कॉस के बारे में हमें आइडिया होगा तभी आगे बढ़ा पाओगे। तो जाहिर सी बात है इसको हम फिर से यहां पर रखेंगे। ये मैं बार बार करके क्यों दिखा रहा हूं, ऐसे बार बार करके मैं इसी को बार बार सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को एकदम अच्छे से दिमाग में बस जाएगी हमें कब क्या करना होता है। टीचर को बार बार आप जब देखते हो कोई चीज करते हुए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्टिकुलर पैटर्न देखते हुए कि बार बार सर ऐसे करते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में छप जाता है, ठीक है। और हमें पता है ना यही जब करना ही है तो इसी को बार बार कर देख लो ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से रट जाए कि करना क्या होता है एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसको जब इसे यहां पर रखोगे तो यहां पर आएगा साइन थीटा की वैल्यू, -1 से -1/√2, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख दूं, -1/√2, ठीक है। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी सोचो, -1 से -1/√2, तो थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर के -π/4 तक जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 से -1/√2 है तो थीटा की वैल्यू हमारी जो होगी -π/2 से -π/4 के बीच में होगी। अच्छा, थीटा की वैल्यू -π/2 से -π/4 के बीच में कॉस की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होती है ना, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और यहां पे कॉस थीटा बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। और ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ाना है, मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं सोचो। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, अब इसको आगे बढ़ाना है तो हमें 2 थीटा के बारे में पता होना चाहिए, 2 थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो जाहिर सी बात है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, तो कितना आएगा, -π से -π/2।
अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करके तुम बड़े आसानी से समझ सकते हो कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग करके कौन सा फॉर्मूला लगेगा। साइन इनवर्स साइन इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ठीक है, इस तरह से जाता है, ठीक है। ये पता है आप लोगों को, 0, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, -π यहाँ पर, ठीक है, -π यहाँ पर, हाँ, तो 0 और ये +π और ये -π, ठीक है। तो दिया हुआ है 2 थीटा की वैल्यू -π से -π/2 है। देखो ये ग्राफ है साइन इनवर्स साइन x का, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या लेंगे, इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं ये, ठीक है, -π से -π/2 के बीच में बात हो रही है ना। अगर x की वैल्यू -π से -π/2 के बीच में हो तो यही वाला तो पोर्शन है। ध्यान दो भाई, साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू आपको पहचाननी है, ठीक है। तो और x की वैल्यू दिया हुआ है -π से -π/2, तो -π से -π/2 के बीच में यही तो है ना। तो साइन और साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्या फार्मूला होता है, -π -x फार्मूला होता है। अरे ये -x के पैरेलल है, -x -π, तो -π -x, ठीक है। तो ये ग्राफ से आप लोग याद कर लीजिए, मैंने आप लोगों को साइन इनवर्स साइन x वाले लेक्चर में ये अच्छे से करा रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं फिर से दोबारा से कह रहा हूं ये सब, ठीक है। तो ये -π -x का रूल लगेगा, तो जब x की वैल्यू -π से -π/2 के बीच में है तो ये वाला रूल लगेगा, मतलब इसकी वैल्यू -π -x लिखते हैं, ठीक है। तो इस वाले रूल का हम यूज करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा -π -2 थीटा। साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू -π -x होती है जब x की वैल्यू -π से -π/2 के बीच में होगी तब, ठीक है। तो -π से -π/2 के बीच में ये -π -x वाला, और ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है वास्तव में यही है, ये जो लाइन सेगमेंट है वो यही है, ध्यान देना। मतलब अगर मैं इस लाइन के लिए इक्वेशन जानता हूं तो इस लाइन का भी इक्वेशन में वही लिखूंगा, ठीक है। जैसे मैं अगर ऐसे कर दूं, अगर ये y बराबर x है तो ये भी y बराबर x है और ये भी y बराबर x ही होगा, भले यहां पर कटा हुआ हो या हटा हुआ हो, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अगर मैंने इसको -π -x लिख दिया था तो मतलब मैं इस पूरे लाइन को -π -x कह रहा हूं, मतलब यहां पर इसका भी जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का जो इक्वेशन होगा वो -π -x होगा। मैं लाइन सेगमेंट क्यों कह दे रहा हूं, क्योंकि लाइन का जो छोटा सा कटा हुआ भाग होता है ना, लाइन का कोई छोटा सा भाग, उसको लाइन सेगमेंट कह देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को कुछ कह रहा हूं तो वही इक्वेशन इसकी भी होगी, क्योंकि एक ही लाइन से बने हुए लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है। तो -π से -π/2 के बीच में -π -x का रूल ही लगेगा, तो -π -2 थीटा कर देंगे, ठीक है। बस इसके बाद तो आसानी से आपका आंसर आ गया है, तो ये -π -2 साइन इनवर्स x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो जाएगा x की वैल्यू के सिर्फ बदल जाने से, ठीक है। तो x की वैल्यू के बदलने से आंसर लगातार चेंज होते रहते हैं और इसी तरीके से हम आंसर इसमें पा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है हमें, ठीक है। तो बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारा अब अगला क्वेश्चन है, cos इनवर्स 2x² -1 लिखा हुआ है, ठीक है, और x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में वैरी कर रही है। तो अगर यहाँ पे cos इनवर्स लिखा हुआ है तो अंदर वाला भी cos के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो, तो ये सोच के आगे बढ़ना है। तो x बराबर क्या मान लोगे बताओ, x बराबर हम cos थीटा ले लें सीधा सीधा, ठीक है। तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, ठीक है। और ये बनेगा, कितना बन जाएगा सोचो, ये बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। x बराबर cos थीटा मानने पर हम तुरंत पहुंच जा रहे हैं cos इनवर्स cos 2 थीटा के पास, ठीक है। अच्छा, cos इनवर्स cos 2 थीटा की जो वैल्यू है ये क्या होगी, तो उसके लिए हमें एंगल का अंदाजा होना चाहिए। तो x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर जो cos थीटा माना था उसको हम यहां पर रखेंगे, ठीक है। तो जब यहां पर रखते हो, इसके पहले वाले क्वेश्चन और इसमें क्या अंतर है यार, वही सब तो कर रहे हैं हम लोग, कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ पे कहीं पर साइन यूज हो गया था, कहीं पे कॉस यूज हो जा रहा है और कहीं पर टैन यूज हो गया था, ठीक है। तो साइन और टैन का तो खूब कर चुके हो, एक कॉस का कर लो, ठीक है। तो -1 और कॉस थीटा और यहाँ पर 0, भाई एक बार कॉस थीटा लिया यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखो इससे अंदाजा लग जाएगा क्या हो रहा है। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी,
थीटा की वैल्यू जाएगी कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर के कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेकर के पाई तक, ठीक है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 0 है तो जाहिर सी बात है थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि कॉस का जो ग्राफ होता है ये होता है, ठीक है, ये पाई बाई 2 और यहाँ पर ये पाई, और इस कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है। जब कॉस की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो एंगल की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा चलो ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच में है तो पक्की बात है कि 2 थीटा की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में होगी, ठीक है। अच्छा ये जो 2 थीटा की वैल्यू, 2 थीटा तक हम क्यों पहुंचे, क्योंकि यहां पर 2 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है और एंगल की वैल्यू पाई से 2 पाई। अब हम याद करते हैं कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, और इसका ग्राफ याद करो ऐसा होता है, याद आ रहा है, ये 0, ये 2 पाई, ये 4 पाई, ठीक है, और यहाँ पर ये पाई होता है और ये 3 पाई होता है, ठीक है। तो पाई से 2 पाई, तो पाई से 2 पाई के बीच में मतलब एंगल की वैल्यू अगर पाई से 2 पाई के बीच में है तो हमें ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, -x + 2 पाई, मतलब 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है, समझ में आ रही बात। ये -x के पैरेलल है, ठीक है, और ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाले लेक्चर में पढ़ा रखा हूं, तो ये -x के पैरेलल और ये +2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स की वैल्यू होती है वास्तव में 2 पाई माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में वैरी करे तब, ठीक है। तो वही रूल यहां पर भी लग जाएगा और ये 2 पाई माइनस 2 थीटा बन जाएगा। यहां पर ये x जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा x जैसा है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स कॉस इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई माइनस ये जो लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स का रूल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉस के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है ना वो पाई से 2 पाई के बीच में है, और इसको हमने यहाँ पे जब रखा था तो यही हमें पता लग गया था, ठीक है। तो बस इसका आंसर 2 पाई माइनस 2 और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स कर दो, काम हो गया, ये हमारा आंसर है। तो इसकी जो सबसे सिंपल वैल्यू है, मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट कर सकते हैं ये कहना चाहिए, तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स है, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना हो तो आसानी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो भी करना है। तो इसी तरीके से आप कहीं पर भी जब पाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन को जिसको आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसी वजह से, तो आप लोग इसी लेक्चर का और इसी कॉन्सेप्ट्स वगैरह का यूज करके आप लोग उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर इस चैप्टर के लिए तो ये पूरे अच्छे से तुम्हारे सिलेबस में है, तो इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए ताकि जब एग्जाम में आए तो बढ़िया से करके आप बढ़िया नंबर ले लीजिए, ठीक है। चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।